शेख साहब, सबसे पहले तो आप बताइए, आप हैं हुकूमत में वजीर और वो भी फेडरल मिनिस्टर होने के बावजूद भी सुनने में ये है कि कोई सीओ तैनात नहीं हो रहा और आप अगर सिफारिशात भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत भी आपकी, मेजर स्टेक होल्डर भी आप, चलती भी आपकी है, लेकिन बातें फिर नहीं मानी जा रही। इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। एसओई जो होते हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में है, काफ़ी हर मिनिस्ट्री में बहुत तादाद में है, बहुत बड़े बड़े अदारे हैं। मसलन मेरी मिनिस्ट्री में कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी है, पोर्ट कासम है, पीएनएससी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, गवादर पोर्ट है। अब ये पोर्टें जो है ना, इनके ऑटोनमस बोर्ड होते हैं और बोर्ड के ऊपर कोई चेयरमैन या सीईओ होता है, तो वो मैनेजमेंट करता है। मिनिस्टर का काम नहीं है, मिनिस्टर का तो कोई इनके ऊपर, ये ऑटोनमस है, यानी खुद मुख्तार इदारे हैं, उन्होंने अपने फैसले खुद लेने होते हैं। अब जब हज़ारों लोग इनके यहाँ, केपीटी बहुत बड़ा इदारा है कराची पोर्ट ट्रस्ट, तो हम कुछ 4-5 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि हमने कुछ 220, हमने पहली बार ना इस इदारे के लिए तारीख में, क्योंकि 140 साल से ये इदारा है, वो पहली बार इश्तिहार से हम चाह रहे थे कि कोई कॉम्पिटेंट आदमी, बहुत काबिल और सही मैनेज करने वाला बंदा हमें मिले जो इसका चेयरमैन बने। पहले अपॉइंट करती थी गवर्नमेंट, अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करना है हमारी रिकमेंडेशन पे। तो हमने इश्तिहार दिया, उसके बाद 7 का पैनल ने पूरे 2 दिन इंटरव्यू लिए और हमने 6 लोगों को सजेस्ट किया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, वफाकी काबीना, उसको कोई फैसला कर ले। ये नहीं है, वो देखो अपनी मसरूफियत है उनकी, और बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब मेहनत कर रहे हैं और उनकी काबीना भी मेहनत कर रही है। मसला ये, या तो काबीना के पास ये चीज़ें जाए नहीं, अब इतनी चीज़ें जाएंगी तो वो फैसला करने, और अगर 4-5 महीने से फैसला नहीं हो रहा तो अरबों खरबों के काम है उनके पास, और उनके डिसीजन कैसे होंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना था, और मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, काबीना में भी कह चुका हूँ, फिर हमारे चीमा साहब, क्योंकि उसको देख रहे हैं मिनिस्टर साहब, वो आज चीमा साहब, और फिर जिस फोरम पे भी मुझे वक्त मिलता है, मैं ये कहता हूँ कि बोर्ड के चेयरमैन या इदारों के सीईओ बना दें, जल्द बना दें। और मेरे सिर्फ नहीं, बिजली के बहुत से जो आपकी है इदारे, उनके भी चेयरमैन नहीं बने। और आपके स्टेट ओन एंटरप्राइजेस देख रहे हैं, इस साल भी 700 अरब रुपए का उन्होंने खसारा किया है, अगरचे उनके ऊपर 9000 अरब रुपए कर्ज भी है। 9000 अरब रुपए का कर्जा देना इन्होंने स्टेट ओन एंटरप्राइजेस ने, उसके बाद 700 अरब रुपए का खसारा किया इस साल भी, और पिछले 10 सालों में 6000 अरब रुपए का खसारा किया है। तो ये चाहिए ना कि इनको बेहतर इनकी मैनेजमेंट करें। हुकूमत भी यही चाहती है, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा तवज्जो इस पे कर रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा था कि जितना टाइम अगर गुजर रहा है तो उससे नुकसान हो रहे हैं। तो ये मेरा प्ली था जो मैंने अपनी स्टैंडिंग कमेटी। शेख साहब, आप मुतमिन हैं, हालात कंट्रोल में हैं, आप मुतमिन हैं कि अवाम को रिलीफ मिल रहा है? देखिए, मैं ये तो मुतमईन हूँ कि बड़ी मेहनत हो रही है और सही डायरेक्शन में काम हो रहा है, लेकिन देखिए कोई, क्योंकि आईएमएफ के हम प्रोग्राम में हैं और आईएमएफ प्रोग्राम में बाद पाबंदियाँ और रिस्ट्रिक्शन हैं, तो वो हमें पाबंदियाँ पूरी करनी पड़ रही हैं। इससे आवाम को रिलीफ तो उस तरह नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, ग्रोथ भी नहीं हो रही। और ये पहली बार नहीं है, जो भी मुल्क आईएमएफ के प्रोग्राम में होगा उनके यहाँ ग्रोथ आसान नहीं है, क्योंकि पाबंदियाँ हैं बहुत ज़्यादा। हमें टैक्स हमने लगाए हैं, हमें टैक्स इकट्ठा करना है, हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है, हुकूमत ने कर्ज लिए हुए हैं और कर्ज पे सूद की पेमेंट बहुत ज़्यादा है। मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को, तो अभी जो ग्रोथ हुई है 3% हुई है, 2% आबादी में इजाफा हो रहा है, तो 1 साल में आवाम को कोई ख़ास रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन चीज़ें बेहतर हुई हैं। जो महंगाई हो रही थी वो रुक गई है, महंगाई होने की रफ्तार 2% रह गई है, 22% जो महंगाई हो रही थी। और फिर रिजर्व्स हमारे बढ़ गए हैं, हमारी को एक्सपोर्ट हो रही है और हमारे करेंसी स्टेबल है, और ये स्टॉक एक्सचेंज तेज हो गया है। लेकिन अभी आवाम को रिलीफ देने के लिए हमें बहुत मेहनत करना है और बदस्तूर कई सालों की मुसलसल जद्दोजहद चाहिए,
क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा मकरूज मुल्क है और हमें इस कर्जे की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं, जो हमें सूद की पेमेंट करनी पड़ती है और हमारी बिजली महंगी है, उसकी वजह से कोई कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं हो रही। हम जो भी मुल्क आगे बढ़ा है ना, वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से हुआ है, और एक्सपोर्ट तब हो सकती है, बढ़ सकती है, जब हमारे एक तो जो इंटरेस्ट रेट कम हो, मार्कअप रेट, और दूसरा बिजली या एनर्जी गैस के रेट कम हो। तो अभी तक हम कोशिश करें, कोई कमी इंटरेस्ट रेट में हो गई, 22% से 12% हो गया, लेकिन अभी भी क्यों रीजनल मुल्कों में और कम है और बिजली की पावर के रेट दूसरे मुल्कों में और कम है, तो हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रहे हैं। फिर हमारी अवाम, हमारे जो सारे लोग हैं ना, ब्यूरोक्रेसी और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें कई ऐसे काम हो रहे हैं जिससे रेवेन्यू की लीकेज हो रही है। हमारे लोग आदी हो गए गलत काम करने के, तो उसको काम ठीक करने के लिए भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और हम सबको, इसमें सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का, हम सब लोगों को बेहतर करना। हम गलत तरीके के आदी हो गए हैं और गलत काम कर रहे हैं। जब आप गलत तरीके की बात शेख साहब करते हैं, तो एक खबर ये है कि कराची पोर्ट की ज़मीन की अलॉटमेंट के जो सौदे हैं, उस बारे में फैसल वावडा साहब भी बोले हैं और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो 40 अरब की ज़मीन है वो 5 अरब रुपए में उसका सौदा हो रहा है। इसका रिबर्टल क्या देंगे? जी, ये फैसल वावडा साहब ने स्टैंडिंग कमेटी में कही, ये पोर्ट ये केपीटी की नहीं है, पोर्ट कासिम की ज़मीन है, और वो एक 2005 में दी गई थी ज़मीन, डॉलरों में उस वक्त रेट था, तो उसने 2% पेमेंट की। उस पार्टी ने 500 एकड़ ज़मीन ली समुंदर के पास, लो लाइंग एरिया में थी, पोर्ट कासिम में। 2% पेमेंट की, बाकी पेमेंट की नहीं। जब पेमेंट के लिए कहा गया तो कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में 15 साल से और 20 साल से वो केस चल रहा है। तो ये कोशिश की गई कि कोर्ट के बाहर कोई फैसला किया जाए। जो ज़मीन को 77 लाख रुपए एकड़ में एक ऑफर दी गई कोर्ट के बाहर, लेकिन वो सस्ती थी, उसका रेट वहाँ ज़्यादा है। और फैसल वावडा साहब ने पॉइंट आउट किया, मैं खुद गया पोर्ट कासिम में और वो चेक किया, क्योंकि बोर्ड ने फैसला किया था कि ये इंडस्ट्री लगाने के लिए इनको और मसले का हल निकालने के लिए, क्योंकि 15-20 साल से ये कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो एक ऑफर दी गई। उस ऑफर को भी उस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया और फर्दर पेमेंट 8% पेमेंट करनी थी, वो नहीं की। नैब में अभी वो 2 महीने बाद नैब में चला गया, तो अभी हमने जाके उस ऑफर को वापस ले लिया। ये जो ऑफर वाला मामला है, ये जो ऑफर वाला मामला है, बाद में गले ना पड़ जाए। एक ऑफर तो वो अलकादर ट्रस्ट वाला भी है ना, कि वो जमीन के पैसे थे, वो भी तो ऑफर करके ही तो वो सारी चीजें उस पर की गई हैं, कि वो कहा जाता है कि वो ऑफर के नतीजे में जमीन ली गई है। तो फिर पुराने तजर्बात को देखते हुए इधर फिर हुकूमत ऑफर कर रही है। नहीं, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, पुराना केस था उसको सेटल करने के लिए, लेकिन वो ऑफर भी अब बोर्ड ने वापस ले ली है। वो ऑफर अब वैलिड नहीं है, क्योंकि पेमेंट तो उस पार्टी ने की नहीं। उसको एक अच्छी ऑफर की गई थी कि रेट के मामले को, पुराना 20 साल का जो मसला है, आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया जाए। मैं समझता हूं कि वो ऑफर ठीक नहीं थी, नहीं करनी चाहिए थी। तो अभी बोर्ड ने वो ऑफर वापस ले लिए और ये केस नैब में भी है, कोर्ट में भी चल रहा है अभी तक, और कोई जमीन किसी को मिली नहीं है, ना ही कोई पेमेंट उसने दी है उस पार्टी ने।